अब एक आदमी को मिलना हो तो टाइम लेना पड़ता है उसे, वो बिजी रहता है, वो कहता है आई कैन मीट यू ऑन संडे। तो आप देखो सोशल कॉन्शियस के हिसाब से आप वापस पुराने जमाने में हो, उस जमाने में जब इंसान अकेले रहना पसंद करता था, बाद में उसने समझा कि अकेला रहना खतरनाक है, सोसाइटी में रहेंगे तो एक दूसरे को हेल्प मिलेगा, एक दूसरे का गाइडेंस मिलेगा, और कोई अटैक होगा तो हम एक साथ खुद को बचा पाएंगे। उस जमाने में शेर, चीता, बड़े बड़े व्याघ्र आदि रहते थे जो आके जंगलों में अटैक करते थे, बचने के लिए आदिवासी झुंड के झुंड रहते थे। अब आपको मैं एक सवाल पूछता हूं, आप सबको पूछता हूं कि अब आपको अकेले रहने में कितना मजा आता है। देखो आपको कोई आ जाए तो बड़ा परेशानी लगता है, ये कब जाएगा। रियल बात तो यही है, रियल बात ये है कि अब आपको मिलके रहना अच्छा नहीं लगता है। अमेरिका में रहने वाला इंडियन हो कि अमेरिकन हो कि चाइनीज हो कि मंगोलियन हो कि कोई भी, उसको अकेले रहना पसंद आ रहा है तो दिमाग में कहीं आदिवासी पना घुसा हुआ है। हाँ, अगर आपको अकेले रहना ही पसंद आ रहा है तो आपके सिविलाइजेशन कॉन्शियस में कहीं डिस्टर्बेंस। ये मनुष्य जन्म मिला किस लिए है? देखो दो बातें आज समझना है। इसको पूछा मैंने टॉपिक क्या है, तो इसने बताया द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ? देयर आर टू पर्पस इन ह्यूमन लाइफ। आपके यहाँ जितने पेट्स पालते हो, अमेरिका में पेट्स, आपके पास पेट्स हैं, उन पेट्स को आपको पालना पड़ता है क्या पेट आपको पालता है? बताइए। पालना पड़ता है। You don't know Hindi? Children don't know. Oh my God. We have pets in our home. We care the pets or pets cares us? That is my question. Who's taking What care? is the answer? He said pet's taking care of us. How the pet will care you? Pet is Nonsense. Pet will go to buy food for you. What nonsense you are talking? Pet will go to clean your body. Pet can love you. I understand what you talking is. Pet can love you, but pet cannot care you. I am talking about the body care, life care, and everything you have to care. Pet can love us. वो प्यार करने तो इधर संसार में अमेरिका में लाखों लोग हैं, फिर कुत्ते को क्या प्यार करते हैं? प्यार करने के लिए कितने इंसान, कितने बूढ़े अकेले मर रहे हैं, यहाँ तड़प रहे हैं। उन सबको छोड़ के, अपने माँ बाप को भी अकेले छोड़ के कुत्ते को प्यार करने वाले मूर्खों के बारे में क्या बोले? हाँ, our parents are lonely striving for the love and we go behind the pet. That is madness. First we have to learn to love our parents and our family people. What is the purpose behind the human life? I think there are two purposes. What I told you. If you give halwa to cow, can cow can say Rama Rama? No. Huh? Cow thinks about food. Cow thinks about its generations. If we think only about our happiness and about our food and our generation, then we are not more than a cow. अगर गायों के कुत्तों की तरह जीवोगे तो तुम कुत्तों से ज्यादा नहीं हो, गधों से ज्यादा नहीं हो। थोड़ा स्ट्रांगली बोलता हूं, क्षमा चाहता हूं, लेकिन हाँ, आई वांट टू से दिस कि
आप लोग अमेरिका में आ गए तो क्या आपको वीजा मिलते ही आप इंसान से क्या कोई अलग चीज बन गए, एलियन बन गए हो? आर यू एलियन? You are living in America, but you are a human being. You have to think this. You are human being. आप मनुष्य हो। अमेरिका का स्टाइल आपके ऊपर हावी हो चलता है, अमेरिका का फैशन आपके ऊपर हावी हो चलता है, हो सकता है, होने दो, कोई मना नहीं है। फैशन स्टाइल कैन come into you, but in the memory you have to understand what is your duty as a human being. मनुष्य के रूप में आपका फर्ज क्या है? क्या कुत्ते को बिस्किट देना? मैं तो रोज अपने वीडियो में कहता हूं, प्यार करना तो इंसान से करो, फिर कुत्ते का गाय का क्या करे महाराज? वो प्यार करने के लिए नहीं है, दया करने के लिए है। वो सभी जीव फॉर mercy, फॉर द काइंडनेस, नॉट टू लव। Don't love the pets, love the family. Then what about the dog and cow? You have to show the mercy and kindness in front of the animals, not the love. They are for mercy, they are for your kindness. वो आपके दया के काबिल, आपके प्यार के काबिल नहीं है। जो गाय को कुत्ते को प्यार करता है, वो इंसान को प्यार करने के लिए बहुत 600 करोड़ इंसान भगवान ने बना के रखे हैं धरती में। हाँ, because of karma, right? Because of karma they get into animal life. बिल्कुल, वो अपने कर्मों के अनुसार जीव बने हैं। लेकिन देखो, आपको मैं बोलता हूं, आप कहीं बैठोगे तो अपने समकक्ष के लोगों से बैठोगे ना, तो इंसान भी इंसान को ही प्यार करना, समकक्ष को ही प्यार करना, अपने नीचे वालों पर दया करना, अपने से ऊपर वालों पर भक्ति करना, ये दो ज्ञान आ गया तो उसका कल्याण हो। I have to respect my elders. If they are elder, then you have to respect. If they are small than you, then you have to show the kindness and mercy on them. If they are equal like human being like you, then you can love them. That is the policy. अभी देखो, यहाँ कुत्ता सब मर्सिडीज कार में बैठ के जाता है, कुत्ता मर्सिडीज कार में बैठ के पूंछ चिल्ला के जाता है, उसके भारी टोपी भी पहनाई है, चश्मा भी पहनाया, और इसी आदमी का बाप ओल्ड एज होम में रोज जाता है सुबह में। वहां अपन प्रवचन की, वो जगह का नाम क्या था? डे केयर सेंटर। जहां हमने प्रवचन किया, डे केयर सेंटर, मैंने पूछा ये क्या है? सब बूढ़े लोग हैं जिनको बेटे संभाल नहीं पाते हैं, तो सुबह से शाम तक वो वहां आते हैं, और यही बेटे कुत्तों को पालते हैं। Why daycare centers are increasing in America? Our mind is going behind the pets, not going behind our elders. कल हमको डे केयर सेंटर में नहीं जाना हो तो हमको हमारे बच्चों को वो सिखाना होगा, हम अपने माँ बाप की सेवा करके वो सिखा सकते हैं। हाँ, चलो एक बात तो मैं, दो बात बोलना चाहता हूं। एक बात ये है कि हम मनुष्य हैं तो हर एक को रेस्पेक्ट करें, प्यार करें। यू नो हिंदी और इंग्लिश? You know? Okay. Okay. And we have to know the purpose of our life. In Germany, a war plan was crashed in accident. It felt in a forest, the war plan. The people in that forest never saw a plan. They are tribals. They never know how the plan will be planned, aeroplane. They don't know. Because they are tribals living in a forest. When this accidental plane fell down,
they first time saw the plan. They don't know what is aeroplane. Then they thought we have bullock carts in our forest. Bullock carts. God sent us a cart without bullock. This is an automatic bullock cart. They thought like that. Because aeroplane has wings, they tied thread on the wings and tied bullocks in front of that and started to move the plane. The plane has wheels, so it started to move. All clapped, God sent us a big bullock cart, God sent us a big bullock cart. You see, if anybody don't knows the purpose of aeroplane, they can tie threads in its wings. After that long time, one man has arrived to that forest from a city. He also don't knows to operate the aeroplane, but he knows to operate a tractor. When he saw the plane, he laughed and told the tribals, "This is not a bullock cart, this is a tractor." He came back and told that this is a tractor. And even he opened the cabin door because he thought it is a tractor. He gone and operated some machines. By luck or by accident, the plane has started, moved in the runway in the forest. He told, "See, I already told you this is a tractor. I moved this." People never shown a thing can move automatically. They clapped much and laughed. The God sent us a tractor. We saw first time the tractor. After that, sometime one pilot has arrived to that forest. Then he saw the flight. He saw people are using like a bullock cart and tractor. He told, "This is not a bullock cart. This is not a tractor. This is to fly." Tribals astonished. How can a thing can fly? It is not possible. We never saw that. Pilot told, "Come, sit. All of us can sit in the plane." All sat in the plane. And he gone to the cabin and started the flight. And they saw immediately it started to fly. They think, "We thought this is a bullock cart." After that we came to understand this is not a bullock cart. We thought this is a tractor. Now we understand this is not a bullock cart, this is not a tractor, this is a flight by which we can go anywhere in sky. ये जो रोटी खा के जिंदगी बिताता है ना पूरा जीवन, ये मनुष्य रूपी इस फ्लाइट को बुल्लक कार्ट की तरह यूज करता है। थोड़ा एक्टर बन के, डांस करके, सिंगिंग करके, आर्टिस्ट बन के जो काम करता है, इसी शरीर को ट्रैक्टर की तरह यूज कर रहा है। थोड़ा इंप्रूवमेंट है लेकिन पर्पस रियल नहीं है। Some improvement is there. The people who you call artists, singers, celebrities, they use this body like a tractor. And the people only use this body to eat, enjoy and dance and drink. They use this body like a bullock cart. The people who searches about the soul which resides in the body, and the people who searches the soul inside in the body and start to fly towards the moksha, they use this aeroplane really with the purpose. This is the purpose of human life. क्या करते हो आप लोग? भैया देखो, ये बच्चे को पूछो, उसकी माँ को पूछो, दोनों मैनहट्टन गए हुए हैं, पूछो गए हुए कि नहीं।
माँ भी गई हुई है, बेटा भी गया, उसका पति भी गया हुआ है. हाँ, We visited they gone to Manhattan. Even sometimes they plan to go to some destinations, holiday destinations. हाँ, ये आंख बाहर ही देखता है, ये कान बाहर का आवाज ही सुनता है, ये नाक कभी अंदर के सुगंध को देखा है? कहाँ का सुगंध देता है? बाहर का. ये बातें बाहर की करती है कि मुंह किसकी? शीला भाग गई, लीला रह गई, वो आ गई, ये चले गई. ये सभी बातें बाहर की दुनिया की है कि अंदर की दुनिया? बाहर की दुनिया की है. हम बात करते हैं बाहर की, हम सुनते हैं सुगंध बाहर की, हम सुनते हैं आवाज बाहर के, हम देखते हैं दृश्य बाहर के, हम स्पर्श करते हैं चीजों बाहर के. यही इस शरीर को गुल्लक कार्ड की तरह यूज करना है. कभी अच्छे से बैठ के 5 मिनट देखोगे, आपके अंदर एक प्रकाश है जो ये सैंडलियरों का बाप है. आपके अंदर एक आवाज है जो दुनिया की बिजली से भी बड़ी है. अगर वो अंदर वाली आवाज, अंदर वाला प्रकाश, अंदर वाला सुगंध, अंदर वाला ज्ञान लेने के लिए शुरू कर लेते हो तो आपका शरीर फ्लाइट है, ये समझ भी आपके अंदर आ जाता है. अब तक नहीं आता. इससे खतरनाक, कल मैंने क्या बोला भाई, मंदिर में क्या बोला कल, इससे खतरनाक चीज क्या होगी कि पूरी जिंदगी इंसान बाहर ही देखता रह जाता है ना, खुद को समझने की प्रयत्न नहीं करता है और दुनिया को पकड़ने के चक्कर में एक दिन मौत के कब्र में पहुंच जाता है. इससे खतरनाक बात क्या होगी? हाँ, कभी अंदर देखने की प्रयत्न नहीं करता. हाँ, किया ही नहीं. एक सेकंड भी, चश्मा भी लगाया तो बाहर देखने हैं, हियरिंग एड भी लगाए तो बाहर का सुनने, दांत भी ठीक कराए डेंटिस्ट से तो खाकरा खाने के लिए है. हाँ, खाकरा कैसे खाऊं? डॉक्टर के पास एक गया है भाई हमारा महेंद्र भाई, डॉक्टर के पास जाके बोलता है कि डॉक्टर साहब दांत टूट गया. तो डॉक्टर पूछता है कि दांत टूट गया, कैसे टूटा? खाकरा खाया, खाकरा बहुत कड़क था, दांत टूट गया. अरे कड़क था तो क्यों खाया क्यों? पत्नी को कहना था कड़क है, नरम लाके खाना था, ये क्यों खाया? तो महेंद्र भाई कहता है कि मैंने खाकरा खाया ही नहीं है, दांत तो खाकरा कड़क है बोल के पत्नी को बोला, इसलिए टूटा है. तो उसका अर्थ क्या? पत्नी ने दांत तोड़ दिया बोलने के कारण. चलो, अब हम ये सोचे कि आप लोग सब यंगस्टर्स हैं जिनको तो हिंदी आती नहीं, जो बड़े लोग बैठे हैं वो उम्र बिता लिए. मुझे बड़ी चिंता आती है कि आपके हाथ में भगवान ने कितनी बढ़िया फ्लाइट दी और आप इसका उपयोग कैसे करते हो. हाँ, उम्र का बाल ही निकल गया. कभी प्राणायाम किया होगा कि कभी योग किया होगा कि कभी आत्म ध्यान. भक्ति पूजा से कोई मतलब नहीं है. भक्ति पूजा भी बाहर का आलंबन है. आप बोलो मैं भक्ति करता हूँ, कृष्ण को मानता हूँ, राम को मानता हूँ. राम को मानने के लिए सनातन धर्म नहीं है, राम बनने के लिए सनातन धर्म. मैं उसको मानता हूँ ना, मैं इसको मानता हूँ, तो किसको भी मानना भाई. तेरे मानने से क्या होगा? तेरे मानने के लिए धर्म नहीं है, बनने के लिए धर्म. हाँ, हम वैसे बनने के लिए हम उस धर्म का, अगर उसी को पकड़ के लटकते रह जाओगे ना, आप एक दिन अलग हो जाओगे, वो अलग हो जाएगा, तो पकड़ा हुआ मतलब का नहीं है. किसी भी दुकान में जाओ, वो बोले क्या $100 भी दे, मैं ये चीज नहीं दूंगा. अगर जो चीज ही नहीं दे रहा उस दुकान में आप जाओगे क्या? नहीं. हाँ, आपको कुछ मिले उसी दुकान में जाओगे ना. आत्म साक्षात्कार मिले उसी को भक्ति कहते हैं. अगर वो नहीं मिला तो सब बेकार. आत्म साक्षात्कार, मैं आत्मा हूं, मुझे राम. अभी तुम लोगों को पूछो तो तुम बोलोगे मुझे पार्श्वनाथ अच्छे लगते, मुझे पद्मावती अच्छी लगती है, मुझे राम अच्छे लगते, मुझे कृष्ण अच्छे लगते.
तुझे अच्छे लगने के लिए ये है नहीं, तुझे अच्छा बनाने के लिए ये सब है। तुझे अच्छे लगने के लिए नहीं है, ये जितने भी हैं तुझे अच्छा बनाने के लिए वो सब है। अगर तेरे में वो कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ, you started devotion towards anybody, but if you don't change in your life, then the devotion is waste. जय गुरुदेव। You have to change yourself by deeds, by words, by vision, by thoughts. If you don't do that, then your devotion is waste. मैं ऐसा ही हूं जैसे था, खाली अब मेरा जाप बढ़ गया है। अब मेरी शिवरात्रि का व्रत बढ़ गया। पहले वर्ष में करता था, फिर हर महीने के त्रयोदशी में करता था, अब हर सोमवार को करता हूं, फिर रोज करता हूं व्रत। तो जिंदगी भर भी कर, तेरे अंदर जो परिवर्तन नहीं ला सकता वो कोई भी चीज तेरे किसी काम की नहीं। जय गुरुदेव। इट इज नॉट यूजफुल फॉर यू। आपने अपना निंदा करने का आदत छोड़ दिया क्या? जब से भगवान मिले मैंने निंदा करना छोड़ दिया। जब से भगवान मिले मैं गुस्सा करना छोड़ दिया। जब से भगवान मिले मैं नफरत करना छोड़ दिया। जब से भगवान मिले मेरे को सब में मेरे कृष्ण दिख रहे हैं। पहले मेरे को मैं ही दिखता था। जब से कृष्ण को देखा, हर हृदय में कृष्ण दिखता। मैं कैसे डांटू दुनिया को, मैं कैसे नफरत करूं दुनिया को। मैं अब सबको प्यार करने लगा हूं। जीव मात्र को जो प्यार करता है वही कृष्ण का प्रेमी हो सकता है। जय गुरुदेव। हाँ, खाली कृष्ण को ही प्यार करता हूं, मुझे कृष्ण अच्छे लगते हैं। अगर कृष्ण दूसरे में दिख ही नहीं रहा है तो तेरे आंख में खराबी है। हाँ, अगर कृष्ण किसी में दिख ही नहीं रहा है तो तेरी आंख में खराबी है। देखो मेरे को इसमें कृष्ण दिख रहा है, उसमें पद्मावती दिख रही है, इसमें पद्मावती दिख रही है, उसमें पद्मावती दिख रही है। ये थोड़े बूढ़े कृष्ण दिख रहे हैं मेरे को। हाँ, जवान कृष्ण भी होंगे, बूढ़े होंगे, अवस्था रूप ले। भगवान हर रूप ले सकता है, तो जन्म से मरण तक की हर अवस्था का वो रूप ले सकता है। हाँ? The purpose of life is very simple. There are two purposes. One, to serve the society. Purpose one is serve the society. Number two is understanding the soul. Only two purposes in life. आप खुद को पहचानो, दुनिया पहचान रही है, उसमें आंख में तेल डाल के तू अभी तक ध्यान नहीं कर रहा है, तू अभी तक योग नहीं कर रहा है, कब तू दुनिया भगवान को जानेगा। वो तेरी चिंता नहीं, वो उसकी चिंता। तू तो उसके दुख मिटाने में तत्पर रहना, उसकी अज्ञानता मिटाना तेरा काम नहीं। जब कर्म समाप्त होगा भगवान वो काम करेंगे। जय गुरुदेव। We never think about people's problem. We think about their maturity. We have to reverse this. We have to solve the people's problem. The maturity will come by karma cycle by God, not by you. हम क्या बोलते हैं, इसको बोलने ही नहीं आता है। हम क्या करते रहते हैं, उसके दुख मिटाने में लगे रहते हैं कि उसकी कमी गिनाने में लगे रहते हैं। आप ही बताओ करते क्या है? हाँ, कमी गिनाते रहते हैं। दोष निकालना और कमी निकालना। हाँ, उसके दोष भगवान निकालेंगे, हमको उसका दुख निकालना है, दोष नहीं निकालना है। मनुष्य जन्म का पर्पस है कि दूसरों के दुखों को हम निकालें और उसके दोष को प्रभु देख लेंगे, हम हमारा दोष देखें। जय कितनी भी बातें करे दुनिया भर का सबका दोष निकालने की, उसका दोष ऐसा है, इसका दोष ऐसा है, वो खुद का दोष देखता ही नहीं। और कितने दुनिया भर की दोष बोलता है कि इसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया, लेकिन खुद का दोष दे के यूं करे तो 3 आंगली इस तरफ दिखा रही है खुद को, 1 आंगली उधर दिखाए, 3 आंगली इधर दिखाए। उसका अर्थ क्या? हम 3 गुने दोषी हैं किसी से। इसलिए भगवान जब भी हम उंगली करते हैं किसी के ऊपर, तो भगवान ने ये नेचुरली सेट करके रखा है कि 3 उंगलियां अपनी तरफ रहे, ताकि भगवान इंडिकेट कर रहे हैं यू आर थ्राइस ऑफेंस्ड। 3 गुना आप दोषी हो। मेरे को बोल रहा हूं, आपको नहीं। हाँ, 3 गुना हम दोषी हैं। तो हमारा पर्पस क्या है? देखो, इधर ऐसा जमाना आ गया, डे केयर सेंटर में बाप पड़ा है, उसको फोन कब जावे बेटे का? बर्थडे पर। कब जाए?
2004 में मैं पुष्पा कोलरिया करके एक दिगंबर लेडी के घर में मैं 2004 में मैंने पोल्यूशन किया। वेरी नेक्स्ट हाउस में एक इंग्लिश ओल्ड मैन मर गया। वेरी नेक्स्ट हाउस द सेकंड, उसका बेटा बीबीसी रेडियो में काम करता था, आज भी वो बात मुझे याद है। तो काउंसिल वालों ने उसको फोन किया, बहुत दिन से घर बंद पड़ा था ऑलरेडी। तो काउंसिल वालों ने देखा कि घर बंद पड़ा, उन्होंने खोला तो बदबू आने वाला लाश अंदर पड़ा था, किसी को मालूम भी नहीं पड़ा कि वो मर गया। उसके बाद भी बेटे को फोन किया तो उसने कह दिया कि आई एम बिजी, आई कैन नॉट कम, यू कैन बरी हिम, आई डोंट केयर। ये होता है। आपका लाइफ का पर्पस है कि एक दूसरे से कनेक्टेड रहना और हर एक को प्यार करना। ये कुत्ता नहीं करेगा। ये बोले कि कुत्ते को कुत्ता हमारा केयर करता है, मूर्ख है वो लड़की, इसको मालूम नहीं है कि कुत्ता क्या प्यार करेगा। कुत्ता किसको देख के पूंछ हिलाता है? जिसने बिस्किट डाला। ये बोलती है कि डॉग केयर्स अस, if you give the biscuit then she can care. Human without biscuit also can love, that is the difference between the dog and the human being. एक कुत्ता आप प्यार नहीं करो तो करेगा क्या? आप ही सोचो। कोई अजनबी कुत्ता भौंकेगा कि प्यार करेगा? हाँ, अजनबी कुत्ता भौंकेगा कि प्यार करेगा? लेकिन एक अजनबी आदमी को देख के हम हंस सकते हैं। इतना फर्क है इंसान में और एक जानवरों में। आपके लिए परिचय की जरूरत नहीं है। कोई अनजाने को देख के भी आप हेलो बोल सकते हो, लेकिन कुत्ता अनजाने को देख के तो काटने आएगा। हाँ, तो हम में जानवरों में फर्क है। वो प्यार बांटो पहले तो मनुष्य जन्म सफल है। आज से ये पकड़ लो कि मेरा लाइफ प्यार बांटने के लिए है, क्योंकि मैं मनुष्य हूं। डोंट टॉक एनीथिंग अबाउट एनीबॉडी, वो कैसा भी हो, कुछ भी हो। अपने को किसी के प्रपंच में क्यों जाना है? हाँ, हम हरदम दूसरों के कैरेक्टर की बातें नहीं करते रहते। थोड़ा आप एनालाइज करिए अपने बारे में। हाँ, इफ यू थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, वी एवर टॉक अबाउट द पीपल्स कैरेक्टर। He is like that, she is like that, she does that, he does that, he done that, कमी देखनी तो खुद की देखिए और दूसरों में दुख हो तो उसको मिटाने की कोशिश करें। मनुष्य जन्म का सार्थकता उसी में। आप में कितने लोग जो थोड़ी देर 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं, अगर वो शुरू करते हैं तो आपका इनर कॉन्शियस लेवल बढ़ने लगता है और आपका पर्पस शुरू हो जाता है। मनुष्य जन्म का जो पर्पस है वो तब शुरू होता है। हम देखो पार्श्वनाथ स्वामी की पूजा करते हैं कुमार जी, लेकिन पार्श्वनाथ जैसे बैठे हैं नाक पर आंख लगा के, वैसे 5 मिनट बैठेंगे तो पर्पस सॉल्व होगा, तो पूजा करने से कहां पर्पस सॉल्व होगा? मेरा बाप हीरे का व्यापार करता है, मैं कोयले का व्यापार करके बाप का बेटा बन पाऊंगा? तो क्या करना पड़ेगा? तो हमारा बाप तो जिंदगी भर पार्श्वनाथ स्वयं में ध्यान लगा के जीवन बिता दिया। हम जिंदगी भर बाहर ही ध्यान लगा के बाप के बेटे कैसे बन पाएंगे? तो बिल्कुल सिंपल है, 2 ही पर्पस है, सर्व द सोसाइटी एंड पुअर एंड नीडी। If you see any poor, homeless and needy, help them. एक पर्पस वही है कि बाहर जब भी देखते हो दया से देखो, दूसरों के दुख मिटाने देखो, और अंदर जब भी देखते हो अपना दोष मिटाने देखो। भगोना अंदर से मेला हो, बाहर रगड़ते रहेंगे तो क्या भगोना साफ हो जाएगा? कब होगा? अंदर से साफ करना पड़ेगा। आपका भगोना जो मेला है कई जन्मों से, उसको भी अंदर से ही साफ करना पड़ेगा। कितना सिंपल है, देखो आप ही बोल दिया अंदर से साफ करना। तो आप लोग कब शुरू करोगे अंदर से साफ करना? हाँ, आप कब अंदर साफ करना शुरू करोगे? जन्म ऐसे कितना निकला, ऐसे देखो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम।
वापस जन्म लेना, वापस मरना, वापस किसी पेट में घुसना, वापस आना, कितना बड़ा साइकिल है, कितना बड़ा लफड़ा है। तो ये लफड़ा खत्म होना, तो भगोना जिस दिन साफ होगा उस दिन बर्थ साइकिल एंड हो जाएगा। उसके बाद ये भगोना साफ होने के बाद बर्थ साइकिल कभी होगा ही नहीं। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल, थोड़ा सा इनर कॉन्शियस को डेवलप करें। उससे क्या होगा, हमारी पोटेंशियलिटी बढ़ेगी, हमारी क्वालिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एबिलिटी बढ़ेगी, एलिजिबिलिटी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगा। आफ्टर दैट रियलाइजेशन भी होगा व्हाट यू आर। हाँ, मैं पूछता हूं, आई आस्क वन थिंग, इफ I got a diamond from a lonely place, and if I don't know it is a diamond, then what I will do with that diamond? I can use it like a paperweight. I can even tie that diamond in a bullock's neck. हाँ? कब उसका सही उपयोग होगा? When you know it is diamond. When you know the value. Knowledge के बाद। तो आज मैं आपको बोलने आया हूं कि आप सब डायमंड हो, अपना उपयोग दे बराबर समझ लो। जय गुरुदेव। उसको गधे के गले में बांधने के लिए नहीं है, उसको पेपर वेट की तरह यूज करने के लिए नहीं है। आत्मा ही परमात्मा बन सकता है। तो इनर कॉन्शियस, देखो आजकल स्ट्रेस कितना आता है। टुडे इन द मॉडर्न लाइफ द स्ट्रेस लेवल्स इज इंक्रीज्ड टू मच। टाइम ही नहीं है किसी के पास, तो स्ट्रेस नहीं होगा तो क्या होगा? डिप्रेशन लेवल इज इंक्रीज्ड टू मच। When you go in a train to Washington, Maryland will come in between. When you start the self-realization journey, that is Washington. You are in New Jersey. You start the self-realization journey. If you go to Washington, in between many stations will come. After that only Washington will come. You start the self-realization journey, then health, happiness, strength, ability will come first like Maryland. Then only the self-realization will come. आपको हेल्थ, हैप्पीनेस और स्ट्रेंथ चाहिए तो भी प्राणायाम, योग, साधना ही करना पड़ेगा। बेटरमेंट ऑफ दिस लाइफ एंड बेटरमेंट ऑफ मोक्षा नीड्स द इनर कॉन्शियस फॉर बोथ। जय गुरुदेव। इसीलिए तो आजकल योगा को बहुत लोगों ने पकड़ लिया। आसन करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं। वो तो स्टार्टिंग जर्नी है। योगा इज नॉट फॉर एक्सरसाइज फॉर फिजिकल हेल्थ, इट इज फॉर द soul health. But we just learning the exercises for physical health. But if you understand the real purpose of yoga, it turns your conscious towards your inner soul. अगर आप अंदर नहीं झांक सकते हैं, ये घर खरीद के कितने वर्ष हुआ कुमार जी? 3 साल हुआ ना। अभी 3 साल पहले लाखों डॉलर डाल के ये घर खरीद लिया, इसमें अंदर ही नहीं आया और ताला दे के रखा, तो ये घर को पाया कोई फायदे का है? मीनिंगफुल है? ये घर जो एक दिन छोड़ना है, इसके अंदर नहीं घुसे तो भी इसको खरीद पाना मीनिंगफुल नहीं है। तो इतना घर बड़ा पाके, इतना बड़ा घर पाके अगर इसके अंदर नहीं झांके तो वो कितना बड़ा मूर्ख है, उसको सोचिए। वो कितना बड़ा मूर्ख है जो स्वयं के अंदर नहीं झांकता हो। आप कुछ मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आप करेंगे क्या? मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, थोड़ा सा अनुलोम विलोम सीखिए। Nothing to do, only just little inhaling and exhaling the breath. When you do that, your inner nerves will be cleansed. When it will be cleaned,
then your conscious will go inside. Because now why it is not going inside? Because your inner conscious is ugly. When you do the breathing exercises, automatically the nerves will be cleaned. Then automatically you will think about you. Now you are searching in Google, where is Himalayas? Yeah. Who is Armstrong? Who is Madonna? But you ever searched who I am? Huh? Never. Then the purpose is not solved. Google is for outside things. But God has given you a Google Drive within you that is conscious. You can think about you whenever you want without any battery, mobile charge. You can think about yourself. If you don't do that, the purpose is waste. Wow. Getting a human birth. बहुत सीरियस बात है, इसलिए हर एक को Very touchy, सही बताया आपने. बहुत सीरियस बात होने से बच्चे तो बिल्कुल समझते ही नहीं है, तो बैठ गई शांति से. वो तो समझती ही नहीं है. बस आपसे गाइडेंस समझ लेना है कि क्या करेगी वो जो समझती नहीं है. और जो समझ रहे हैं वो कौन से समझदार है? वो खाली भाषा समझ रहे हैं. ये जो हिंदी जान रहे हैं, they only know the language what I am talking. They don't know the procedure what I have to do. exactly that's what next question. So I told you, please do breathing exercise only for 5 minutes daily. Within 10 days, you can see your memory power is increased in a high level. भगवान को हम सर्वज्ञ कहते हैं, पार्श्वनाथ को केवल ज्ञानी कहते हैं. पाताल में क्या हो रहा है, आकाश में क्या हो रहा है, 7 लोग पीछे क्या हो रहा है, 1000 वर्ष बाद में क्या होगा, 1000 युग बाद क्या होगा, भगवान बता सकते हैं. हम भी प्राणायाम और ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं तो मेमोरी पावर शुरू होता है. वो एक 0 से 1% में बढ़ता जाता है. उन्होंने इतना ज्यादा वो एक्सरसाइज किया कि उनके सहस्रार चक्र का भेदन हो जाता है और ब्रह्मांड को देखने की पूरी एनर्जी आ जाती है. वो पूर्ण सर्वज्ञ हो जाते हैं. हम कुछ हो पाए नहीं पाए प्रभु पर छोड़ दे, लेकिन उस क्रिया को करना तो चाहिए कि नहीं हमको. और मैं देखता हूं कि आपके पास जो अमेरिका में ढोंगी है, सब बोलते हैं कि टाइम ही नहीं है. इनके पास इंडिया से ज्यादा टाइम है. मैं लिख के देख सकता हूँ. एक बार ऑफिस या जॉब में जाके आ जाए, फिर पूरे दिन पड़े ही रहते. 8 घंटे का ही इनका काम है. इंडिया में तो लोगों से पंचायत करने के लिए भी 10 घंटा और चाहिए. या आप किससे मिलोगे? घर में आके बैठ गए अकेले, दीवारों से ही बात करना. कौन है आपके पास बात करने? You have more time than Indian people because they have some social connectivities whole day. When they walk in the platform, even they will stand to talk with somebody. You come in car and the car will come to a home and you straightly enter in the home. Even you don't know who's your neighbor. Yes. आपको अपना पड़ोसी कौन है ये पता नहीं है. ये बहुत अच्छा है. देखो, हर एक चीज का प्लस पॉइंट देखना चाहिए. इफ यू डोंट नो द नेबर, God says know yourself. Know the neighbor is plus for you, because I given you the time to know yourself, not the neighbor. If I waste my time to knowing a neighbor, then when I will know myself? You have such time, then you have to know yourself first. तो ये लाभ आप ले सकते हैं कि नहीं? एवरी डे 10 minutes नहीं दे सकते. You cannot give 10 minutes for you. Yes. I never ask time for me, but I suggest you, if you give 10 minutes for your breathing exercises and 5 minutes for meditation, you can get a vibration in your life. Then why don't you do that? करना चाहिए कि नहीं भाई? जी बिल्कुल करना चाहिए. कब करना? कोशिश बहुत कर रहे हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, फिर फिर जाता है. ये देखो, तुम्हारे बाल जो उड़ रहे हैं ना, ये समझा रहे हैं. क्या क्या समझा रहे हैं?
ये बाल जाते हैं, ये रंग बदलते हैं बाल के, ये समझते हैं, ये कहते हैं कि वापस समय नहीं आएगा। मैं सोचता हूं करने का, मैं सोचता हूं करने का, कब्र में जाके सोचते ही रह जाएंगे। हाँ, कब करने का है? ये सब बाल गिरे हैं, किस लिए गिरे? कैलेंडर फटता है ना, नया कैलेंडर आ जाता है, बाल गिरता है तो नया नहीं आता। इसलिए भगवान कैलेंडर की जगह बाल दिखाता है कि तू अपना बाल देख, कैलेंडर मत देख। हाँ, कितने बाल गिर गए, अब कब तू सुधरेगा? Even if you don't give 15 minutes, even the breathing exercises can give the concentration, memory power, even the nerve capacity. बहुत लोगों का हाथ देखा आपने ऐसे दूसरा रहता है। अगर आप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन बराबर करते हैं, विद इन 21 days में आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आता है। I told before Washington comes, Maryland will come. Before soul realization will come, first the body strength will come by the exercises. जिसकी बॉडी स्ट्रेंथ ही नहीं हो, जिसका माइंड स्ट्रेंथ ही नहीं हो, उसका साउल स्ट्रेंथ ही हो ही नहीं सकता। अगर घर गंदा है तो उसमें रहने वाली चीजें गंदी होगी, और शरीर गंदा है तो आत्मा गंदा ही होगा। तो पहले शरीर की शुद्धि से ही आत्म कल्याण हमारे शास्त्रों में बताया है। You have to purify your body first. Then automatically your mind will be purified, then your nerves will be purified, after that your blood will be purified, after that your energy will be purified, then your conscience will be purified, after that your soul will be purified. To get that all thing, you have to start the practice from today. हम लोगों को बुला बुला के बुलवाते हो, तो बोलने का मेरा आदत है, तो सुनने का तुम्हारा आदत नहीं होना चाहिए। बोलने वाला बोलता है तो बोलने के लिए मुंह है, तो सुनने के लिए कान है महाराज, इसलिए हम सुनते हैं। सुनने के लिए नहीं, करने के लिए तुम सुनना चाहिए। सुनने के लिए सुनोगे तो मेरा आया फायदा किस काम का? कोई इंडिया में बोल सकता है कि 4.5 वर्ष में किसी के कहीं गया कि किसी को मिला? कोई बोल सकता है? तो यहाँ किस लिए आ रहे हैं आप सब? बहुत लकी हो आप लोग के आज की, देखो इन दिस संडे इफ आई डोंट कम, you will be in some entertainment place or in home or watching TV or in mobile or in somewhere. होगा कि नहीं? Yes. Now you are sitting in front of me and hearing some realizational words. Then today is a good day for in your life. आप ये समझ लो कि आज अच्छा दिन है। फिर अच्छा दिन नहीं होता तो ये बात थोड़ी सुनते हैं। टीवी चलता है इस घर में, अगर मैं नहीं होता तो टीवी चलता, उसमें एक अंग्रेजी औरत नाचती, आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू। हाँ, क्या होता है? आपकी आत्मा बोल रही है आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू, उसकी आवाज पहले सुनो। आपकी आत्मा बोल रही है आई वॉन्ट यू, उसको तो कहीं पटका हुआ है अनाथ की तरह और भटक रहे संसार में। कितनी देर हुआ बेटा, देख पूरा करते। सद्भाग्य आज आपकी देशना जो है, देशना हमको मिल रही है, आचरण में लाना मेरी जिम्मेदारी है। नहीं, आई से 2 things only. Help the society. Search yourself. Only 2 purposes for human life. We should not think about people's trouble, people's mistakes. We should think about the people's troubles. उनको क्या दुख है वो मिटाने के लिए हम भरपूर कोशिश करें तो ये मनुष्य जन्म। संतों ने देखो, जितने बड़े संत हुए 2 ही काम किया, खुद को जांच के खुद का आत्मा को पवित्र किया, और समाज में, समाज का कल हम गए थे बड़ताल धाम में, तो उन्होंने कहा कि बैंगन की सब्जी बना रहे। मैं क्यों? स्वामीनारायण भगवान ने बैंगन की सब्जी बनाई, इतने बड़े बड़े भगोनों में कल बनाया, सब लोग खा रहे थे। मैं सोचा कि कैसे संत हिमालय में जाके योग साधना करके स्वयं को भी जगाया
लेकिन दुनिया को वो ज्ञान देते हुए उनको सब्जी भी बना के खिलाया. हेल्प द सोसाइटी एंड सर्च योरसेल्फ. दिस इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ. तुम लोगों ने कल खाया ना सब्जी? खाया? तो वो कितने बड़े संत, कितने बड़े महापुरुष. उतना बड़ा महापुरुष हो तो फिर कहीं बैठ जावे मंच पर आशीर्वाद देने. वो आके बैंगन काट के 60 मण बैंगन 12 मण घी डाल के सब्जी बनाए और महीने भर लोगों को खिलाए. करुणा इन द हार्ट सेज टू डू दैट. उन संतों को वो करुणा बोलती है कि तुम इनके साथ जुड़ के इनकी सेवा करो. नहीं तो क्या इतने बड़े संतों को रोटी डालने के लिए भक्त नहीं होंगे? उन भक्तों को बोल दे तुम करो भाई, सब सबकी व्यवस्था तो करेंगे नहीं वो लोग. हाँ, तो ये क्यों कर रहे हैं? वो कहते हैं मेरी दया मैं ही करूंगा. पड़ोसी करेगा तो आप खाओगे तो आपका पेट भरेगा कि इनका पेट भरेगा? तो आप सेवा करोगे तो आपका पुण्य बढ़ेगा. हाँ? तो दो ही पर्पस है मेरे बच्चों. एक पर्पस है दूसरों का भला कैसे कर सकते हो. नहीं तो इफ यू डोंट हैव अपॉर्चुनिटीज इन अमेरिका, देन यू कैन सर्च इन इंडिया. देयर आर मेनी गौशालास, मेनी ओल्ड एज पुअर होम्स. उधर भी आप पैसा भेज सकते हो. इंडिया में बहुत है. इस विश्व में कहीं भी कोई दुखी हो, आपके द्वारा अगर उसको मदद मिलता है तो वो आशीर्वाद सीधा आपके पास आके पहुंचेगा. So we have to think about our purpose of life. One, कितनी बार आज कह दिया? 10 बार. Serve the society and the needy. The second, start searching yourself, what you are, where from you came and where you will go. हाँ? आप कहां से आए हो? आप कौन हो? आप कौन हो? इसका नाम क्या है? हाँ? माहिम. माहिम. अहिम नाम रखा माता जी. अब कभी भी माहिम बुलाए वो तुरंत देखेगा. अगर उसका नाम रहीम रख देते तो माहिम बुलाते तो देखता क्या? ये तो थोपी हुई चीजें हैं. अब एक छोटे बच्चे को जन्म से ही नारियल उठा बेटा, चलो ये नारियल मुझे दिया, ले लूं आप. अभी जन्म से ही एक बच्चे को इसको दिखा के मैं ऑरेंज है बोलूं तो जब भी वो देखेगा इसको वो क्या बोलेगा? ऑरेंज. यानी हमने हर ऑब्जेक्ट पर हमारे विचारों को थोपा है. रियली वो ऑब्जेक्ट क्या है वो ऑब्जेक्ट खुद भी नहीं जानता है. और जो ऑब्जेक्ट खुद को जान लेता है वो सिर्फ मनुष्य ही है और कोई नहीं जान सकता.